नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में अपने जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, वो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस अर्थात मानव चेतना। यह टॉपिक आपको जो बच्चे एमए योगा में हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो बच्चे नेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और जो लोग जनरली जानना चाहते हैं कि आखिर मानव चेतना क्या है, उनके लिए ये बहुत नॉलेजेबल होगा। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। साथ ही अगर आप एमए योगा या पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, आप मेरे इस चैनल में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। साथ ही आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए-नए आए हैं, क्योंकि इस पर आपको जनरल टॉपिक्स भी मिलेंगे जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिगार्डिंग और आपकी एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को प्रमोट करने वाले वीडियोस होंगे। आपकी होलिस्टिक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, नई-नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस अर्थात मानव चेतना। हम इसमें पढ़ेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया गया है, उसके विभिन्न प्रकार या विभिन्न अंग क्या हैं और साथ ही साथ वेदों और उपनिषदों में इसको कैसे बताया गया है। तो शुरू करते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस अर्थात मानव चेतना। तो हम देखते हैं कि मानव चेतना हमारे अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमको निरंतर चलायमान रखती है। एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से हम चैतन्य रहते हैं। अगर वह हमको छोड़ दे, वो चैतन्यता निकल जाए, तो ये जो हमारा शरीर है, ये जड़ शरीर हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इस शरीर को जड़ से चैतन्य बनाने वाला एक तत्व है जिसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहते हैं, अर्थात मानव चेतना कहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत गूढ़ विषय है और इसको समझना एक थोड़ा-सा एक क्रिटिकल काम है, टिपिकल काम है। लेकिन अगर आप इसको बार-बार सुनेंगे, बार-बार देखेंगे, तो आप निश्चित ही इस चीज़ को समझ पाएँगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे जानेंगे। तो ये जो तत्व है इसी कारण हम विभिन्न प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अनुभव करते हैं, सर्दी-गर्मी का अनुभव करते हैं, भावनाओं का अनुभव करते हैं। मैं जो बोल पा रही हूँ, यह जो शक्ति है मेरे अंदर बोलने की ये कहाँ से आ रही है? और जो कुछ आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं, वह शक्ति आपको कहाँ से मिल रही है? तो जिस क्षण हम हमारी अंदर से चैतन्यता निकल जाती है, उसी क्षण हम जड़ वस्तु या जड़ पदार्थ में बदल जाते हैं। और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और यह जो चैतन्यता है, यही हमको जाननी है कि ये चैतन्यता क्या है? तो शुरू करेंगे इस चैतन्यता को जानने समझने के लिए। तो अगर हम देखते हैं कि मानव चेतना 2 शब्द से मिलकर बना, मानव और चेतना। मानव मीन्स मनुष्य जो कि हम हैं और चेतना जिसको हमें जानना है। तो हम उसी चेतना को जानने का प्रयास करेंगे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसका इंग्लिश वर्ज़न है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो कि 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस में 2 शब्द हैं, कॉन प्लस सायर। ये जो कॉन प्लस सायर हैं, इसका अर्थ होता है बोध करना, समझना, चीज़ का अनुभव करना। अर्थात वह चीज़ जिसके द्वारा हम किसी चीज़ का बोध कर पाते हैं, किसी चीज़ को समझ पाते हैं, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जितनी हम भारत में बात करें या विदेशों में बात करें, तो विदेशों में इसके ऊपर काफ़ी शोध हुआ है। कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। लेकिन जो गूढ़ ज्ञान हमारे उपनिषदों में मौजूद है, उसका कोई भी तोड़ आज तक नहीं ढूँढ पाया है। क्योंकि जिस तरह से उपनिषदों और वेदों में जाकर इस चीज़ की गूढ़ व्याख्या की गई है, वो व्याख्या हमको विदेशी जो ज्ञान है वहाँ से प्राप्त नहीं होती। हालाँकि विदेशी लोगों ने जो वहाँ के विद्वान लोग हैं, जो विद्वान लोगों ने कोशिश करी है इस चीज़ को जानने की, समझने की और काफ़ी वर्क किया है, तो उन्होंने हमको कई परिभाषाएँ दी हैं। तो उनमें से हम कुछ परिभाषाएँ देखेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की क्या-क्या परिभाषाएँ हमको विदेशों से प्राप्त हुई हैं या पाश्चात्य जगत से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वेदों और उपनिषदों में इस चीज़ को कैसे हमको बताया गया है और इसके कौन से अंग हैं और इसके कौन-कौन से स्तर हैं। तो शुरू करते हैं हम पाश्चात्य जगत से। वहाँ के जो हम सबसे पहले एक जो परिभाषा लेंगे, वो परिभाषा है अमेरिकी वैदिक मनीषी डॉक्टर डेविड फ्रॉले कहते हैं कि यह सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज है। इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। सामान्य रूप से चेतना का अभिप्राय चैतन्यता, सजीवता आदि से है। सृष्टि के प्रत्येक घटक के कण-कण में जो स्पंदन, परिवर्तन,
गतिशीलता दृष्टिगोचर हो रही है, इसके मूल में सक्रिय शक्ति चेतना है। अर्थात उन्होंने जो बताया वो यह बताया कि यह सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज बताई, और वो यही कहते हैं कि इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। तो जिस चीज का हम चैतन्यता सजीवता से निष्कर्ष निकालते हैं, वही सामान्य रूप से उन्होंने जो चेतना के रूप में बताया है। तो उन्होंने बताया है कि जो भी हम चीजें फील करते हैं उन सबके मूल में जो शक्ति है वो चेतना ही है। नेक्स्ट, विदुषी एनी बेसेंट के अनुसार जो बताया गया है, तो जो एनी बेसेंट है वो चेतना को जीवन का पर्याय मानती हैं। चेतना और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। बिना चेतना के जीवन संभव नहीं है और बिना जीवन के चेतना संभव नहीं है। अतः जीवन की सक्रियता एवं चैतन्यता के मूल में विद्यमान शक्ति ही चेतना है। इसकी अभिव्यक्ति सृष्टि में दृश्यमान जीवन के विविध स्तरों में हमको होती है। आप जीवन के हर एक स्तर पर चैतन्यता महसूस कर सकते हैं। इस युग के प्रख्यात विज्ञानविद रोजर पेनरोज के अनुसार चेतना हम देखेंगे क्या है। वह कहते हैं, मैं चेतना को बोध या अवेयरनेस के समानार्थी मानता हूँ। यद्यपि मन और आत्मा भी इसके अर्थ को व्यक्त करते हैं, किंतु ये अभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो चेतना है वो अभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की जा सकती है। हालांकि उन्होंने उसको बोध के जो इक्विवेलेंट है उसको माना है। इसके साथ साथ जो एक प्रख्यात विद्वान जेम्स हेस्टिंग्स के अनुसार देखते हैं कि चेतना उन्होंने किस तरह से बताई है। तो वो कहते हैं कि चेतना अपरिभाषित है। सभी अंतिम परम सत्यों एवं तथ्यों की भांति इसे उस सिद्धांत के रूप में स्वीकारना होगा जिससे कि अन्य सभी तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है, किंतु स्वयं अव्याख्यायित ही रह जाती है। मतलब चेतना उन्होंने ऐसे बताई कि उस चेतना के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन खुद चेतना की ही व्याख्या नहीं कर सकते कि चेतना क्या है। तो उन्होंने कहा कि चेतना अपरिभाषित है और उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके माध्यम से हम सभी अंतिम परम सत्यों तक जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग इसको सचेतना के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इनके अनुसार चेतना उस मानसिक सक्रियता के पीछे निहित तत्व है जिसके 3 अंग हैं। तो इसमें चेतना के 3 अंग जो बताए गए हैं वो हम देखेंगे कौन-कौन से हैं। तो चेतना के विभिन्न अंग हैं चिंतन, भावना और संकल्प। चिंतन मीन्स थिंकिंग, भावना मीन्स फीलिंग और संकल्प मीन्स विलिंग। ये 3 तत्व चेतना के बताए हैं, किंतु ये स्वयं ना तो चिंतन मात्र है, न भावना मात्र है और न मात्र इच्छा है। इन तीनों के मूल में निहित समान चैतन्यता का तत्व ही चेतना है। मतलब इन तीनों को हम अलग अलग करके चेतना को डिफाइन नहीं कर सकते। इन तीनों के जो मूल में है वही संपूर्ण रूप से चेतना है। जिस प्रकार एक मशीन मात्र उसके पुर्जों का योग नहीं होती, अपितु उससे कुछ अधिक होती है, इसी प्रकार इसे इसकी विविध स्थितियों या स्तरों के योग के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। चेतना के विषय में सबसे सरल दृष्टिकोण यह है कि यह व्यापक पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर जीवन के विविध तात्कालिक अनुभव आकार लेते हैं। मानवीय सभ्यता के इतिहास में विज्ञान, कविताएं, इतिहास, साहित्य, दर्शन, धर्म आदि सब चेतना की ही गतिविधियों के परिणाम हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय चिंतन में चेतना को किस तरह से दर्शाया गया है, किस तरह से बताया गया है। तो एक बार हम जनरल देखते हैं कि भारतीय चिंतन में चेतना को किस तरह से बताया गया है। तो भारतीय चिंतन के अनुसार भारतीय चिंतन में चेतना का मूल स्रोत स्वयं परमात्मा है, जिसे सत चित आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका चित्त स्वरूप चेतना का द्योतक है। यही उसकी रचना, सृष्टि एवं इसके विविध घटकों, जीवधारियों एवं प्राणियों में प्रतिबिंबित होता है। इसी की प्रेरणा सृष्टि के कण कण में स्पंदित हो रही है। उपनिषदकार के शब्दों में आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ब्रह्म, महेश जो कुछ है और कुछ नहीं है, यह सब चैतन्य ही है। न जड़म क्वाचित, जड़ तो है ही नहीं, जो भी कुछ है वो सब चैतन्य है। मतलब हम जो भी कुछ इस दुनिया में देखते हैं, चाहे जड़ चाहे चैतन्य, सब चैतन्य है और जड़ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। और हम आगे डिटेल में देखेंगे कि उपनिषद और क्या कहते हैं।
इसी तरह योग वशिष्ठ में इस गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जिस प्रकार जल में लहरों की चंचलता, जलते हुए दीपक में प्रकाश किरणों की स्फुरता, अग्नि में चिंगारियां, चंद्रमा में किरणें, वृक्ष में फूल पत्तियों की शोभा है, उसी प्रकार सृष्टि के अणु अणु में वही परम चेतना व्याप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग वशिष्ठ में इस चेतना को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जो भी कुछ हम देखते हैं, चाहे वह लहरों की चंचलता हो, चाहे वो दीपक की लौ हो, चाहे वो चंद्रमा की किरणें हो, चाहे अग्नि की चिंगारियां हो, जो भी कुछ हम फील करते हैं, सब में चेतना व्याप्त है। कोई चीज चेतना रहित है ही नहीं, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो। ऐसा योग वशिष्ठ में बताया गया है। विश्व ब्रह्मांड के सभी पदार्थ इसी चेतना से उदय होते हैं। मूल चेतना मात्र ब्रह्म ही है। अस्तित्व जन्य अन्य वस्तुएं इसी चैतन्यता से प्राप्त होती हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेतना युक्त ना हो। संसार में जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चेतनापूर्ण है। अर्थात स्वामी शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ चीजें हैं, सब चैतन्य हैं। कोई चीज तो जड़ है ही नहीं, सब में चेतना व्याप्त है। ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। भारतीय संस्कृति को हम इतना महान क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें इतने गूढ़ रहस्य हैं। सभी पश्चिमी लोगों ने चेतना के छोटे स्तर पर बात की है, लेकिन उपनिषदों में इसका गूढ़ ज्ञान है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के विचार एक लेवल पर आकर ठहर जाते हैं, जितना उन्हें प्रमाण मिलता है बस वे उतनी बात करते हैं। लेकिन चेतना का स्वरूप बहुत बड़ा है। यह बात वेद और उपनिषद में बताई गई है। उन्होंने जो वेद और उपनिषद हैं, उन्होंने चेतना के 4 लेवल बताए हैं। वो है चेतन, अवचेतन, अचेतन और पराचेतन। चेतन का अर्थ होता है कि अभी हम जो जागे हुए हैं, बातें सुन कर पा रहे हैं, इंद्रियां विषयों का भोग कर पा रही हैं। जागृत अवस्था के सारे कर्म चेतन अवस्था के कर्म होते हैं। अवचेतन को अगर हम समझें, जो कि चेतन को हिंदी में कॉन्शियस और अवचेतन को हम देखेंगे सब कॉन्शियस। तो अगर हम अवचेतन अथवा सब कॉन्शियस को समझें, तो जब इंद्रियां सो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, उसके बाद उसे कहते हैं अवचेतन। अभी अगर हम सो जाएं तो हमारा मस्तिष्क अपना कार्य करना शुरू कर देगा, सपने के रूप में, या तरह तरह के विचार उसमें चलने शुरू हो जाएंगे। इस स्थिति को कहेंगे अवचेतन। फिर थर्ड नंबर पर उन्होंने बताया अचेतन अर्थात अनकॉन्शियस। तो हम सब जानते हैं कि हम ब्रेन का बहुत छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं। 90% से ज्यादा हिस्सा हम प्रयोग नहीं कर पाते। असल में वही अचेतन है, अर्थात अनकॉन्शियस है। अब यह क्या है? हम जो भी कार्य जीवन में करते हैं, हम जो भी विषयों के संपर्क में आते हैं, हमारा ब्रेन रोज अनेक विषयों का डेटा इकट्ठा करता चला जाता है। रोज हमने न जाने अब तक कितनी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं, कितनी पढ़ाइयाँ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। क्या वो आपको सारी याद हैं? कुछ भी आपको याद नहीं होगा, आपको केवल महत्वपूर्ण बातें याद होंगी। आपके जीवन में अनेकों घटनाएँ घट चुकी होंगी, आपको लेकिन सारी घटनाएँ एज़ इट इज़ याद नहीं होंगी। आपको केवल वही घटनाएँ या पल याद होंगे, जिनके प्रति आपने ज़्यादा जागरूकता दिखाई होगी, या बहुत ही महत्वपूर्ण वो पल आपके लिए रहा होगा। लेकिन वो बाकी की सारी घटनाएँ कहाँ चली गईं? बाकी घटनाएँ अभी भी आपके ही अंदर हैं, लेकिन वो अचेतन में जाकर चली गईं, आपके अचेतन में, जिसे आपको बाहर निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल है। उस स्थिति में जब आप पुरानी याद को रिकॉल करना चाहते हो, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने उस एक पल को याद करिए, जब आपने सबसे पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। कब आप पहले दिन स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, उस दिन को याद करिए, तो आपको उस दिन की एकाध ही घटनाएँ याद आएँगी, कुछ ही घटनाएँ। लेकिन जब आप उस घटना के इर्द-गिर्द की बातें सोचोगे, तो आपको और भी बातें याद आनी शुरू हो जाएँगी। जब आप थोड़ा-सा वहाँ ठहर कर उसके और इर्द-गिर्द की बातें ढूँढेंगे, तो आपको और बातें याद आ जाएँगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी डीप में जाकर चिंतन कर पा रहे हैं, उसका तो आपको उतनी ही बातें याद आएँगी। फिर आपको अपनी ड्रेस भी याद आ जाएगी, आपने क्या पहना था, आप पहली बार किससे मिले थे, वहाँ किससे बात हुई थी, उसके मन के विचार आपको पता लग जाएँगे, सारी बातें आपको याद आने लगेंगी। ये है अचेतन मन का प्रयोग। अचेतन का प्रयोग केवल ध्यान की अवस्था में ही किया जा सकता है। अचेतन का प्रयोग हम केवल ध्यान में ही कर पाते हैं।
कॉन्शियस अर्थात जागृत अवस्था में आप अचेतन का प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी हाल में। इसलिए अगर आपको प्लान बनाना हो तो आप खुद को अकेला करते हैं या फिर आप डीप चिंतन करने के लिए ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तब जाकर आपको उस विषय में ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो ये हुआ अचेतन मन, जो कि हम केवल ध्यान की अवस्था में ही इस चेतना का यूज कर सकते हैं। तो चेतना का जो अगला स्टेप है या अगला लेवल है वो है पराचेतन। वह क्या है? उन्होंने इसको ईश्वर माना है और आत्मा माना है। उन्होंने कहा कि यदि आपके अंदर आत्मा ही नहीं होगी तो चेतना भी नहीं होगी। आत्मा ही चेतना है। आत्मा ही चेतना तत्व को जीवित रखती है। यदि आत्मा न रहे तो चेतना खत्म हो जाएगी और परमात्मा और आत्मा ये जो है ये एक हो जाएंगे। तो इस तरह से उपनिषद कहते हैं कि हम में जो प्राण है वो यूं ही नहीं है। हमको जो प्राण देता है वो है परमात्मा, और हमें इसमें जो प्राण देने वाला है वो है परमात्मा, जिसको हम पराचेतन अवस्था कह रहे हैं। जब हम पराचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि हमको अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी इस चीज की, कि हम इसका अध्ययन करें। तो वो इसलिए क्योंकि विदेशों में इसको बहुत ही छोटे स्तर पर माना और समझा गया, जबकि हमारे वेद और उपनिषद इसको बहुत गूढ़ रहस्य के रूप में बताते हैं और बहुत इसको विस्तार से बताते हैं। वो केवल दो ही लेवल की बात करते हैं, वो है चेतन और अचेतन। वो अवचेतन की बात नहीं करते और पराचेतन की बात नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ इसको चार लेवल पे बताया गया है: चेतन, अवचेतन, अचेतन और पराचेतन। लेकिन अगर हम पाश्चात्य जगत को देखें तो वो दो ही लेवल पे बात करते हैं, वो है चेतन और अचेतन। तो इसलिए हम इसको अच्छे से स्टडी करने की हमको आवश्यकता पड़ी कि हम इसके गूढ़ रहस्य को समझ पाए। तो अब हम जानेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को वेद में किस प्रकार से बताया गया है। वेदों के अनुसार मानव चेतना को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि वेदों में कहाँ-कहाँ पर मानव चेतना का जिक्र हुआ है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जिक्र हुआ है। हम वेदों के रेफरेंस लेंगे कि कहाँ-कहाँ पर हम पाते हैं कि जहाँ पर मानव चेतना अथवा ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जिक्र आया हो। तो आइए देखते हैं। वेदों में अर्थात हम देखते हैं ऋग्वेद में कई जगह पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे यथा गौपा, सुवर्णा, जीव, अजुभाग, ऐसे कई सारे नाम इसमें लिए गए हैं जो मानव चेतना से संबंधित नाम हैं। और एक और शब्द है चरण, जो मानव चेतना को परिभाषित कर रहा है। यह कहता है कि मनुष्य मृत्यु के समय स्थूल देह को त्याग देता है और फिर से नई देह को ग्रहण करता है। तो ये जो देह को छोड़ना और नई देह को ग्रहण करना, ये जो प्रक्रिया है, यह चेतना का ही परिणाम है। आत्मा, चेतना, प्राण, ऐसा लगता है ये तीनों एक ही हैं, पर तीनों एक नहीं हैं, अलग-अलग हैं। मानव चेतना इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना का ही एक अंश है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में चेतना है, चाहे धरती हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, दुनिया भर में जितने भी ग्रह उपग्रह हों, सब में चेतना है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में चेतना है। ऐसी ही एक अंश चेतना का हमारे अंदर है। अगर हम यह समझते हैं कि चेतना अथवा जीवित प्राणी इस ग्रह पर ही हैं, तो यह गलतफहमी भी हो सकती है। और भी जगह मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए वेदों में एक मंत्र आया है, अमृत मृत्यु के सरणि, अर्थात मानव चेतना और परमात्मा चेतना है और वो सारे विश्व का रचेता है और वो पालन करता है। अर्थात परमात्मा ही हमारे अंदर जो चेतना है उसका जो स्रोत है वो वही है। हमारे अंदर की चेतना इस पूरे जो ब्रह्मांड की चेतना है उसका मात्र एक अंश है। इस प्रकार से वेदों में एक एग्जाम्पल भी यूज किया गया है। आइए देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा कि मानव चेतना और परम तत्व की चेतना, यहाँ पर जो दो चेतनाओं की बात हो रही है, मतलब एक तो वो चेतना जो पूरे विश्व में है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में है, और एक वो चेतना जो हमारे अंदर है। तो एक आत्मा और एक परमात्मा, इन दोनों की जो चेतना है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो वेदों में एक एग्जाम्पल दिया गया है वो यह है, दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी हों, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी फल खाते हुए पक्षी को देख रहा है। जो फल खा रहा है वो मानवीय चेतना है और जो पक्षी फल खाते हुए पक्षी को देख रहा है वो परमात्मा तत्व है। तो यह बहुत गूढ़ रहस्य है, थोड़ा-सा बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको बार-बार सुनेंगे तो आपको निश्चित ही ये समझ में आएगा।
तो वो एक पक्षी जो हमारे अंदर है, वो जो चेतना है, वो चेतना कर्म करती है, फलों का भोग करती है, कर्म करती है। और एक चेतना वो है जो कर्म नहीं करती है, वो किसी कर्म के फल से भी बंधी हुई नहीं है। उस जो चेतना को परमात्मा कहा गया है। परमात्मा का यह रूप योग दर्शन में भी अच्छे से बताया गया है। क्लेश कर्म विपाक आशयर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। अर्थात ईश्वर कौन है? ईश्वर वही है जो क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चारों से मुक्त है, संबंधित नहीं है। वह सबसे उत्तम पुरुष है और वही ईश्वर है। अर्थात वो जो एक चेतना है, जो हमको परमात्मा की चेतना है, वो ही ईश्वर है। और उसी चेतना का एक छोटा सा अंश जो आत्मा है, वो हमारी मानवीय चेतना है। इस प्रकार से वेद में इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से मानव चेतना को समझ सकते हैं। आइए समझते हैं कि उपनिषदों में चेतना को किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो मंडूक उपनिषद में अगर हम देखेंगे सबसे पहले, तो वहां पर चेतना को 4 स्तरों पर बांटा गया है। चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। नंबर 1 है जागृत अवस्था, नंबर 2 स्वप्न अवस्था, नंबर 3 सुषुप्ति अवस्था और नंबर 4 तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में जीवात्मा विश्व कहलाता है, वह बाह्य इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करता है। स्वप्नावस्था जीवात्मा तेजस कहलाता है, वह आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं को जानता है और उनका भोग करता है। सुषुप्ति अवस्था, उसको गहरी नींद भी कहा जाता है। इसमें जीवात्मा प्राज्ञ कहलाता है, जो कि शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहता है। इस अवस्था में वह आंतरिक या बाह्य वस्तुओं को नहीं देखता है। तुरीय अवस्था, इसको पारलौकिक अवस्था भी कहते हैं। तुरीय अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा गया है और यही शुद्ध चैतन्य है। कठोपनिषद में हम देखेंगे कि किस तरह से इस चेतना को वर्णित किया गया है। मानव चेतना को शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अलग माना गया है। शरीर रथ के समान है, आत्मा रथी है, वो सवार है। बुद्धि सारथी है, जो घोड़े को चलाने वाली है। मन लगाम है और ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं। और जो विषय है वो रास्ता है। ज्ञानेंद्रियों का संचालन मन करता है, मन का संचालन बुद्धि करती है। ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि से युक्त आत्मा ही मानव चेतना है। आपने हमेशा देखा होगा कृष्ण जी का एक फोटो, जिसमें एक रथ है जो हमारा शरीर है। रथ में बैठा हुआ एक आत्मा है। इस रथ को चलाने वाला एक सारथी है। जो सारथी, इस रथ को जो चलाने वाला सारथी है, वो बुद्धि है। और लगाम जो है वो मन है, जो घोड़ों को नियंत्रित कर रहा है। नहीं तो जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं इधर उधर भाग जाएंगे। तब यह रथ हमारा चलता है और अपने उद्देश्य तक जाता है। अगर लगाम ना हो इंद्रियों के ऊपर, तो घोड़े अपनी दिशा में नहीं जाएंगे। मान लो एक चौराहे से निकले, मुड़ना था राइट और सीधे भागे चले गए, तो उद्देश्य तक आप नहीं पहुंचेंगे और भटक जाएंगे। लगाम थी तो घोड़ों को खींचकर राइट में मोड़ दिया। इसीलिए मन की लगाम इंद्रियों पर हमेशा टाइट रखो। इंद्रियां तो भागेंगी ही विषयों का भोग करने के लिए, इनका तो गुण ही है, लेकिन लगाम खिंची होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जो विषय रूपी रास्ता है उस पर अच्छी तरह से पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव चेतना उपनिषदों में क्या है, वेदों में क्या है। साथ साथ हमने देखा कि पाश्चात्य जगत में चेतना का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो हमने देखा कि विदेशों में मानव चेतना को 2 ही स्तरों पर देखा गया है, चेतन और अचेतन। लेकिन हमारे उपनिषद मानव चेतना को 4 स्तर पर देखते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन और पराचेतन। तो इस प्रकार हमको इसकी ज्यादा गूढ़, इसका जो रहस्य है वो पता चलता है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो कि आपके फेलोज स्टूडेंट्स हैं और जो इस टॉपिक को जानना समझना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।